फ्रेंड्स ये फ़ोटो है सफ़ेद दाग की। कुछ दो केसेस हैं अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे मेरे मोबाइल पे सफ़ेद दाग के दो केसेस हैं जो हमने अपनी क्लिनिक में ठीक किए हैं। तो उसमें ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये एक माताजी का फ़ोटो है। तो इनकी दिक्कत यह थी कि जहाँ भी इनको फेस पे खुजली लगती थी और जहाँ भी इन्होंने ऐसे खुजलाया तो वहाँ पे इनको सफ़ेद दाग हो जाते थे, और जहाँ भी ये खुजली करती थी तो वहाँ पे मेलानिन का लॉस हो जाता था, वहाँ पे इनको खुजली हो जाती थी। तो ये हमने ट्रीटमेंट किया। 80 साल से ऊपर सफ़ेद दाग को ठीक करना एक कल्पना से बाहर की ही बात होती है, लेकिन होम्योपैथी में नथिंग इम्पॉसिबल कहते हैं कि होम्योपैथी में लगभग हर बीमारी का बहुत खूबसूरती से इलाज होता है। तो मैंने जब ये क्लिनिक पे आई थी तो मैंने इनके स्वभाव को समझा, इनसे कुछ चीज़ें पूछी, उनकी आदतों के बारे में जाना और इनको बाकी जो दूसरी बीमारियां थी उनके बारे में बात की। तो इनकी जो मेडिसिन्स निकल के आई थी होम्योपैथी की, वैसे फॉस्फोरस एक मेडिसिन होती है वही निकल के आई थी इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग। तो फॉस्फोरस देने के बाद इनके सफ़ेद दाग न केवल इनकी खुजली दूर हुई, न केवल इनकी कोई दूसरी बीमारियां दूर हुई, बल्कि उन बीमारियों की उन खुजलियों के साथ साथ में इनके सफ़ेद दागों का बढ़ना भी कम हुआ, और बढ़ने के साथ साथ ये सफ़ेद दाग भी कम हो गए। हालांकि एज बहुत ज़्यादा थी तो हम पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यह सफ़ेद दाग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो इलाज के बाद की फ़ोटो है आप देख रहे होंगे कि इसमें सफ़ेद दाग काफ़ी हद तक का हमने कम करने में कामयाबी पाई। अब ये जो दूसरा फ़ोटो है सफ़ेद दाग का, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यह भी लगभग 70 ईयर्स से ऊपर इनकी एज थी 70+। तो इनको सफ़ेद दागों के साथ साथ इनकी पूरी बॉडी में सफ़ेद दाग थे। स्पेशली आप यहाँ पे मैंने गले का फ़ोटो मेरे मोबाइल पे है तो मैं वही दिखा रहा हूँ। तो गले में ये आप देख होंगे सफ़ेद दाग। इसके साथ साथ में इनको किडनी की भी दिक्कत थी, क्रिएटिनिन लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 3 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो इनका इलाज होम्योपैथी में हुआ और इनका भी हमने स्वभाव, इनकी बीमारियों के बारे में और इनकी आदतों के बारे में काफ़ी कुछ पूछा था इनके बेटे के माध्यम से। तो इनकी मेडिसिन्स निकल के आई ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग सल्फ़र 200 और बाद में हमने सल्फ़र 1 दी थी। और बाकी इस समय इनकी जो किडनी की दिक्कत है, जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वह बिल्कुल नॉर्मल है, और उसके साथ ही सफ़ेद दाग जो हैं इनकी पूरी बॉडी में जो थे वह भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो दिखाने का मकसद यही था कि होम्योपैथी में सफ़ेद दागों का जड़ से इलाज होता है, न केवल सफ़ेद दागों का बल्कि उसके साथ साथ में कोई दूसरी बीमारियां भी हों उनका भी इलाज जड़ से होता है, यदि होम्योपैथी में होम्योपैथिक तरीके से इलाज किया जाए तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक है सफ़ेद दागों का होना, जिसको हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी बीमारी है, स्किन की एक ऐसी कंडीशंस है जो कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को प्रोड्यूस करती है। और आजकल इंडिया में कई बच्चों को और कई बड़ों को, विशेषकर युवा जो एज होती है, जो टीन एजेस होती है, वह इससे ज़्यादातर अफेक्टेड होती है, क्योंकि यह देखने में अच्छी नहीं लगती। सफ़ेद दागों का होना स्किन में अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो यह एक कॉस्मेटिक समस्या को पैदा करती है। हालांकि यह बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हो या कोई आगे बढ़ के यह किसी गंभीर समस्या को पैदा कर देती हो। इस तरह की यह बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, यह एक कॉस्मेटिक समस्या को पैदा कर देती है, जिसकी वजह से जिसे यह सफ़ेद दाग होते हैं या किसी व्यक्ति को जब ये सफ़ेद दाग हो जाते हैं, विशेषकर उन लड़कियों को जिनकी शादी नहीं होती है, इन सफ़ेद दागों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीन भावना अफेक्टेड पर्सन्स में, प्रभावी पर्सन्स में जिनको सफ़ेद दाग होते हैं उनके अंदर में हीन भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तनाव और डिप्रेशंस की कंडीशंस पैदा हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये सफ़ेद दाग आखिर हमारे शरीर पर होते क्यों हैं। फ्रेंड्स, दरअसल में हमारी स्किन में कुछ सेल्स होती हैं
जिनका काम होता है, एक पिगमेंट्स होता है मेलेनिन, तो मेलेनिन पिगमेंट्स को बनाती है। और यह मेलेनिन पिगमेंट्स हमारी बॉडी में हमारी स्किन को कलर देता है, उसे रंग देता है। हमारी स्किन में या हमारे बालों का जो रंग है, बालों का काला रंग, और स्किन का हमारी इंडियंस में जो गेहुआ रंग होता है, यह हमारी मेलेनिन पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। और यह मेलेनिन पिगमेंट्स हमारी स्किन की, हमारी चमड़ी की कोशिकाएं इस मेलेनिन पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं और बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब किन्हीं कारणों से यह सेल्स, इन सेल्स की डेथ हो जाती है, जब ये सेल्स मर जाती हैं या फिर यह मेलेनिन पिगमेंट्स को बनाना बंद कर देती हैं, तो उसकी वजह से हमें सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो जैसी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। वैसे तो किसी भी एज में यह सफ़ेद दाग हो सकते हैं, लेकिन टीन एज विशेषकर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में यह सफ़ेद दागों की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। सफ़ेद दागों की तो वैसे सफ़ेद दाग जो हैं हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर यह हमारी आँखों के सामने, आईलिड्स के पीछे की तरफ को, और हमारे लिप्स पे और माउथ कॉर्नर्स पे यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब सफ़ेद दागों के होने का कारण क्या है? इसके वैसे तो अभी तक ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज या ऐसा कोई एग्जैक्ट कारण नहीं खोजा जा सका है जिसे हम कह सकें कि सफ़ेद दागों का यह एक निश्चित रूप से कारण है। लेकिन फिर भी जेनेटिक हिस्ट्री हो या फैमिली हिस्ट्री में अगर सफ़ेद दाग हो, जैसे यदि माँ बाप को सफ़ेद दागों की दिक्कत हो, या दादा दादी को या नाना नानी को यह समस्या हो, तो उनसे आने वाली संतानों को सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यदि आपके इम्यून सिस्टम में अनियमितता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तो इसकी वजह से भी सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस, जैसे हमारी स्किन यदि किसी केमिकल्स के कांटेक्ट में आ जाए या कोई केमिकल्स हमारी स्किन में पड़ जाए, तो उसकी वजह से भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं। या फिर जल जाने की वजह से भी सफ़ेद दाग होने की समस्या हो सकती है। जहाँ स्किन का जो हिस्सा जल जाता है वहाँ भी सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यदि हम किसी को चोट लगने की वजह से, जहाँ पे चोट लग जाए या जहाँ पे स्क्रैचिंग हो जाए, तो वहाँ पे भी सफ़ेद दाग बनने की टेंडेंसी ज़्यादातर होती है। इसके अलावा यदि यह एक मेंटल कॉज से भी रिलेटेड होता है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक तनाव लेते हैं, तो उन्हें भी सफ़ेद दाग होने की समस्याएं हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ दवाइयाँ, जैसे एंटीबायोटिक्स का अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया हो, एलोपैथी में किसी चीज़ का बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लिया हो, या किसी दवाई का एक ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया हो या यूज़ करना पड़ा हो, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में, स्किन में सफ़ेद दाग होने की समस्याएं बन सकती हैं। सामान्यतया सफ़ेद दाग की वजह से मरीज़ को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन यह किसी कॉम्प्लिकेशंस में या किसी जटिलताओं में नहीं बदलता है सफ़ेद दाग, और न ही यह छूने से या साथ में बैठ के खाने से एक से दूसरे को फैलता भी नहीं है। यानी कि यह कोई कंटेजियस डिजीज़ या कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। यह एक से दूसरे को सफ़ेद दाग नहीं फैलता है। तो लेकिन इसकी वजह से जब किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग हो जाए, स्पेशली फेस पे हो, जो कि एकदम सामने से नज़र आता है, तो ऐसी जगह पर यदि सफ़ेद दाग हो जाए, तो उससे उससे जो पीड़ित व्यक्ति है, सफ़ेद दागों से पीड़ित व्यक्ति जो है, उससे हीन भावना हो सकती है। और इसकी वजह से लोगों के सामने जाने से एक हिचक, एक हेजिटेशन उससे हो जाती है, इंट्रोवर्ट नेचर उसका हो जाता है, डिप्रेशन में वह पेशेंट जा सकता है इसकी वजह से, सफ़ेद दाग की वजह से, क्योंकि यह देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब इसका इलाज क्या है? एलोपैथी में लाइट थेरेपी के अलावा कुछ क्रीम्स, ट्यूब्स और टैबलेट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ में इसका इलाज किया जाता है, जो कि हमारी स्किन को काफ़ी हद तक का
टोन अप कर सकते हैं, लेकिन यह सफ़ेद दागों को जड़ से इलाज करना यह समाधान नहीं होता है और एक टाइम के बाद, एक समय के पश्चात में सफ़ेद दाग वापस हमारी स्किन में आ जाते हैं। अब होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है? होम्योपैथी में इसका इलाज जड़ से हो सकता है सफ़ेद दागों का, यदि कुशल डॉक्टर, कोई बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर्स इनको कुशलता से सफ़ेद दाग का इलाज करे तो यह जड़ से ठीक हो सकता है। कुशलता से इलाज करे का मतलब ये है मेरा कहने का कि होम्योपैथिक तरीके से यदि सफ़ेद दागों का इलाज किया जाए, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग है और वह किसी डॉक्टर्स के पास जाता है तो डॉक्टर उससे कई तरह के प्रश्न पूछता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को जानने की कोशिश करता है कि कैसे, जैसे उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसे किन किन चीज़ों से परेशानी होती है, किन किन चीज़ों से आराम मिलता है, और उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कैसे हैं, कोई किसी तरीके की कोई अनियमितता तो नहीं है, इम्यून सिस्टम कैसा है। यदि ये सारी चीज़ें पूछ कर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर इन सिम्टम्स सिमिलरिटी के आधार पे, लक्षणों की समानता के आधार पे यदि होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन दे इस बेस पे, तो सफ़ेद दागों को जड़ से ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में सफ़ेद दागों की कुछ मेडिसिन्स आती हैं जिनसे कई होम्योपैथिक डॉक्टर से दावा करते हैं कि इनसे सफ़ेद दाग ठीक हो सकता है। उनमें प्रमुख हैं ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, सल्फर, आर्सेनिक सल्फेट, आर्सेनिक सल्फ रुब्रम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सफ़ेद दागों के लिए, सामान्यतः होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा आर्सेनिक दी जाती है इसमें। और इसके अलावा काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो सफ़ेद दागों के इलाज में, जैसे सोगाइनम का यूज़ होता है। सोगाइनम्स का यूज़ ज़्यादातर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे यदि सफ़ेद दाग अगर यदि स्किन में कहीं पर हैं और वहाँ पे बाल जो हैं, वहाँ के बाल, सफ़ेद दाग वाली जगह के बाल जो हैं यदि सफ़ेद हो गए तो वहाँ पे सोगाइनम का यूज़ अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि सफ़ेद दाग के नाम से होम्योपैथी में दवाई दी जाए तो वह एक परमानेंट इलाज नहीं होता है। और जब दवाइयाँ हम बंद करते हैं, अगर हमारी स्किन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी है और हम दवाइयाँ बंद कर दें तो सफ़ेद दागों के वापस होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और सफ़ेद दाग दोबारा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन परमानेंट इलाज, जैसे कि मैंने कहा कि होम्योपैथी में कुशल डॉक्टर्स के द्वारा होता है, और जो मैंने ऊपर इससे पहले जो तरीका बताया, यदि उससे सफ़ेद दागों का इलाज किया जाए तो सफ़ेद दाग जड़ से ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।